परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराज्य। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि। श्लोक संख्या नंबर 11 से हम आगे पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक बार पीछे देख लेते हैं। हर जगह पर ये कहा जा रहा है कि परमात्मा की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक पराशक्ति, एक अपराशक्ति, और वो भगवान जी पर डिपेंडेंट है, स्वतंत्र नहीं है। ये सारा कुछ जो सूर्य, चंद्रमा और सारे सार तत्व हैं, वो सारे के सारे परमात्मा पर डिपेंडेंट है। वो इंडिपेंडेंट कोई भी चीज नहीं है। भगवान जी कहते हैं कि तपस्या भी मैं हूँ, और जिस वस्तु में जो कुछ पवित्र है या विशेष है वो भी मैं हूँ। पृथ्वी की सुगंध भी मैं ही हूँ, अग्नि का तेज भी मैं ही हूँ। सब कुछ पवित्र है और वो सब कुछ मैं हूँ। शरीर में प्राण शक्ति जो हमको बल देती है कार्य करने के लिए, वो हमारे नस नस में जो बल चलता है वो परमात्मा के नाम से मिलता है। और जो अंतःकरण में बैठा है वो भी हमारे भगवान जी हैं। वो ये भी बोलते हैं कि जो एनालाइज करने की हमारी बुद्धिमानों को शक्ति मिलती है, समस्त जीवों के आदि बीज परमात्मा है। और जो एनालाइज करने की जो शक्ति है बुद्धिमानों को जो मिलती है, जो रैशनलाइज करने की जो कैपेबिलिटी है, वो भी भगवान जी कह रहे हैं वो भी मैं ही हूँ। बुद्धि मैं ही हूँ, प्राण शक्ति मैं ही हूँ, तेज भी मैं ही हूँ। चाहे पेड़ पौधे हो, चर हो, अचर हो, सब कुछ जो भी है 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, सब कुछ मैं ही हूँ। एक सेकंड में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। अब भगवान जी अर्जुन को अपनी रियलिटी एक एक करके बता रहे हैं। कह रहे हैं जितने जीव आ चुके हैं, जितने जीव आने वाले हैं, उनका सनातन भी या उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। इसीलिए बोल रहे हैं आगे कि बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ और तेजस्वियों का तेज भी मैं हूँ। जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं और हम रास्ता खोजते हैं, तो वो जो रास्ता हमारे को मिलता है, और वो जो क्या कहते हैं, जो हम सिचुएशन में से बाहर निकलने की, हमारा दिमाग जो हमको रास्ता दिखाता है, वो भी कृष्ण कहते हैं मैं भी। श्लोक संख्या नंबर 11। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्रों के अनुकूल काम है। परमात्मा हमको स्थिरता देते हैं क्योंकि वो हर जगह ओत प्रोत है। जैसे कि हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद से पूछा था कि तेरा नारायण कहाँ है, तो वो प्रहलाद छोटा सा बच्चा था, पर वो इस बात को जानता था बहुत अच्छी तरह कि भगवान जी हर जगह पर व्याप्त है। इसीलिए वो बोलता है कि पिताजी क्या क्या बताऊं, मेरे नारायण कहाँ नहीं। वो बोलते अच्छा खंबे में भी है, कहते हाँ खंबे में भी है। जिस रूप में परमात्मा को भजा जाएगा, उस रूप में वो हमारे सामने खड़े हो जाएंगे। कामना, राग, अहंकार, क्रोध, ये तो असुरी बल है, और ये असुरी संप्रदाय के लिए वो है। तो भगवान जी अर्जुन को बोल रहे हैं कि तू तो भरतवंश में श्रेष्ठ है, तेरे अंदर कोई असुरी बल नहीं है, तेरे अंदर में कामना नहीं है। तो जो आसक्ति और जो बची हुई कामना या कुछ रह गई है, तू केवल शुद्ध बल है, उन सबको हटाकर आगे को बढ़। श्लोक संख्या नंबर 12। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वह मुझ में नहीं है। एक बार फिर से। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उठने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाला है ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वो मुझ में नहीं है। वो कह रहे हैं जितने भी भाव उठते हैं उनको तू मेरा ही उद्गम समझ, मेरे यहीं से शुरू होते हैं।
पर मैं उनमें नहीं बसता, मैं उनसे हटके। क्या बोल रहे हैं भगवान जी? मन बुद्धि अहंकार, इंद्रिय इंद्रियों के विषय, तन मात्राएं, महाभूत, समस्त गुण, अवगुण, जितने भी भाव उठते हैं सभी तीन गुणों में बटे हुए हैं। सात्विक, राजस और तामस इनमें डिवाइडेड है। ये भगवान जी की अपरा शक्ति पर डिपेंडेंट है। और वो प्रकृति किसकी है? वो भी भगवान जी की है। अतः भगवान जी से भिन्न तो कुछ भी नहीं है। उनकी लीला चल रही है हर जगह, और भगवान से ही उसका बिगनिंग है। इसीलिए उनको भगवान जी से ही होने वाला समझे। जैसे आकाश में उत्पन्न होने वाले बादलों का कारण भगवान जी हैं, पर आकाश उनमें घुलता मिलता थोड़ा है बादलों में, वो तो उससे निर्लिप्त रहता है। इसलिए बादल एक इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं आकाश में, जब तक आकाश चाहे तब तक। अदरवाइज वो उसके अंदर लिप्त हो जाते हैं। बादल आकाश में सदा नहीं रहते, उनकी कोई स्थिर सत्ता नहीं है। पर आकाश हर समय सदा रहता है, वो ओमनी प्रेजेंट है। आकाश बादलों पर आश्रित नहीं है, पर बादल जो हैं वो आकाश से भिन्न नहीं है, और उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी पर आश्रित है। भगवान जी यहाँ कहते हैं कि ये समझ लो कि मेरी शक्ति से ही जो तीन गुण है, सत्व रज और तम, ये प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि भी सब कुछ मैं ही हूँ, क्योंकि हमारी लाइफ में कोई भी चीज इन तीन गुणों से अलग नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं सब कुछ मैं ही हूँ, किंतु मैं स्वतंत्र हूँ। तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। प्रकृति के गुणों के अधीन मैं नहीं हूँ, मेरे अधीन वो गुण। भगवान जी ये बोल रहे हैं, कह रहे बल तो मुझसे है, पर उस भाव में मैं नहीं, मैं भाव में हूं ही नहीं। भगवान गुणातीत सच्चिदानंद, उनमें कुछ भी तामसी क्वालिटी नहीं है। भगवान जी तो रोशनी है, वो हमें बल देते हैं। कार्य, थॉट, सारी चीजें जो भी हम करते हैं वो परमात्मा पे डिपेंडेंट है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से सात्विक, राजस, तमस जो भी हमारे मन में भाव उठते हैं, भगवान जी कह रहे हैं वो भाव मुझसे ही शुरू होते हैं। उसको बल भगवान जी देते हैं, पर वो खुद ये कर रहे हैं ऐसा नहीं है। भगवान जी अलग हैं। भाव भगवान के सामर्थ्य से होते हैं, पर व्यक्ति के होते हैं, भगवान जी के नहीं। भगवान जी की गलतियां निकालो, कभी ऐसे हो सकता है जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है, चाहे सही हो रहा है चाहे गलत हो रहा है, वो तीन गुणों के बेस पर हो रहा है। हमें जो ठीक लगता है उसको हम कर बैठते हैं। ये सारा हमारी बुद्धि का खेल है। तभी भगवान जी अर्जुन को बोलते हैं, अपनी बुद्धि भी मुझको अर्पण कर दे। अगर मुझे अपनी बुद्धि अर्पण कर देगा तो उसको मैं बाद में खुद ही देख लूंगा। इसीलिए जो भी हम आसपास देखते हैं उनमें मैं है, वो मुझ में नहीं है। मैं उन क्वालिटीज को नहीं रखता, पर वो सारी चीजें मुझ पर इंटरडिपेंडेंट है। श्लोक संख्या नंबर 13। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सब संसार, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। वो क्योंकि हमारी जो लाइफ है बिगिन करती है इन गुणों से, एंड करती है इन गुणों से। इसीलिए हम, वो क्या कहते हैं ना, जो एक पर्टिकुलर छोटे से जलाशय में एक मेंढक जो रहता है, उसको लगता है कि समझ दुनिया यही है, यही बस जहां मैं रह रहा हूँ, यही सब कुछ है। वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि और भी ऐसे छोटे छोटे कितने सारे जलाशय हैं। वो सोच ही नहीं सकता कि आगे समुद्र भी है, आगे नदी भी है, क्योंकि उसकी लाइफ जो बिगिन होती है और एंड होती है वो छोटे से जलाशय से है। जो कोई काम करते हैं वो या राजसिक होता है, या सतोगुनी होता है, या तामसिक होता है। इन्हीं तीनों गुणों पर, इन्हीं तीन प्रकार की प्रकृति से सारी दुनिया मोहित रहती है। जो इन तीनों गुणों से परे है वो है परम पुरुष, दयालु देव, श्री कृष्ण। इस श्री कृष्ण को टोटलिटी में कोई नहीं जान सकता, क्योंकि हमको कुछ कुछ बातें पता चल रही हैं, वो भी अर्जुन के माध्यम से। हम में या हमारी एक्टिविटीज में लेश मात्र भी जो गुणों का प्रभाव रहेगा, तब तक हम श्री कृष्ण के असली स्वरूप को नहीं जान सकेंगे। क्योंकि इसका मतलब जो भी हमारी डिसीजन या थॉट होगा वो अर्जुन के उस पर्टिकुलर, सॉरी, वो गुणों के उस पर्टिकुलर प्रभाव पर डिपेंडेंट होगा।
हम परमात्मा की असली स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। जहां भी तीनों गुणों का अंत होगा, वहां से पुरुषोत्तम शुरू होगा। जहां भी तीनों गुणों का बैलेंस अटेन हो जाएगा, वहां से सर्वव्यापी परमात्मा शुरू होते हैं। इन्हीं तीन गुणों से हम हर समय आसक्त रहते हैं और इसी वजह से कामनाओं में फंसे रहते हैं। तीन गुणों की वजह से जगत भी मोहग्रस्त है और गुणातीत परमात्मा को नहीं जान सकता। जो भगवान जी को अविनाशी नहीं समझता, वो परमात्मा की क्वालिटीज ही नहीं समझता। सब भाव तीनों गुणों के अनुसार तीन भागों में विभक्त है। उसी के हिसाब से हम एक्शंस करते हैं। मम्माया दुरतया, हम उसमें फंसे हुए हैं। भगवान जी कहते हैं खुद ही, मेरी प्रकृति का पार पाना बहुत कठिन है। केवल मेरे शरणागत होकर आप भवसागर से पार कर सकते हो। भक्त को पकड़कर अद्भुत भगवान जी की कृपा और शरण होती है जब वो भक्त की, क्या कहते हैं, जैसे पुकार सुन लेते हैं। बस उससे हम संसार सागर को तर सकते हैं। श्लोक संख्या नंबर 14, ये करके यहाँ विश्राम करूंगी वीणा जी के लिए। भगवान जी के सारे जगत को त्रिगुणमय भावों से मोहित बतलाया गया है। अब अर्जुन को ये जानने की इच्छा हो रही है कि इससे छूटने का कोई उपाय है भी या नहीं है। भगवान जी तीन गुण की बात कर रहे हैं। भगवान जी कह रहे हैं मैं तो हटके हूँ और सारे जन इन गुणों में फंसे हुए हैं। तो अब अर्जुन सोचा भाई ये चक्कर क्या है, मैं इससे बाहर भी निकल सकता हूँ कि नहीं। अंतर्यामी दया में भगवान जी इस बात को अपनी माया का दुस्तर बताते हुए उसको पार हटने का और पार पाने का तरीका अर्जुन को अब आगे बताएंगे। तभी वो यहाँ पर बोलते हैं, दैवी दैवी ह्योषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मीताम तरंती ते। जय जय श्री हरि। प्रकृति के तीन गुणों से इन्फ्लुएंस मेरी इस दैवी शक्ति का पार पाना बहुत कठिन है। भगवान जी खुद ही कह रहे हैं बहुत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वो सरलता से इसको पार कर सकता है। भगवान जी के अनंत देवी शक्तियां हैं। जीव भी उन दैवी शक्तियों में से एक छोटा सा अंश है। भौतिकता में फंसकर उसका रियल पोटेंशियल जो है जीव का, वो बाहर नहीं आता। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर एक छोटे से शहर में रहते हो तो बस उसी के हिसाब से आप नौकरी करते हो, उसी के हिसाब से आप, पर जब आप एक बड़े शहर में जाते हो तो आप रियलाइज करते हो अरे मैं तो बहुत चीजों के केपेबल था, पर मैं तो यहीं पर काम करता रह गया। ऐसे ही भगवान जी बोल रहे हैं कि भौतिकता की वजह से वो अपनी पोटेंशियल को, रियल शक्ति जो छुपी हुई है, उसको बाहर नहीं आने देता। जीव की शक्ति हर समय दबी रहती है। सारा दृश्य प्रपंच माया में है। परमात्मा की संगति अगर करेंगे, बिना माया से हट जाएंगे तो हम पार पा सकते हैं, नहीं तो हम पार नहीं पा सकते। जो सिर्फ परमात्मा को परम पुरुष, परम प्रिय, परम गुरु मानता है और सब कुछ उनके लिए करता है, अनन्य रूप से उनके शरणागत होता है, वो माया से पार जा सकता है, वरना माया ठगनी है। परमात्मा, माया ठगनी है, ऐसा हमको फंसा लेगी कि हम परमात्मा के प्रेमी नहीं हो सकेंगे और भव सागर को पार नहीं कर सकेंगे। माया मिथ्या है, पर भगवान जी वो जादूगर हैं जो उसके परम नियंता हैं, जिसके कंट्रोल में माया भी आ जाती है। इसलिए गुण और गुणों का कार्य स्वरूप, ये सारा जड़ जो दृश्य प्रपंच इसी माया में फंसा हुआ है, इसको हम गुणमयी कहते हैं। इसीलिए गुणों से इन्फ्लुएंस है। जो एकमात्र भगवान को अपना परम आश्रय, परमागति, परम मित्र और परम प्राप्य मानते हैं, जो भगवान जी के लिए ही सब कुछ करते हैं, ये समझकर कि जो मेरा शरीर है, स्त्री, पुत्र, धन, ग्रह, कीर्ति आदि सब कुछ, जो कुछ भी है, और आसक्ति का त्याग करके भगवान जी की पूजा सामग्री तैयार करके भगवान जी के लिए सेवा करके भगवान जी के रचे हुए विधान में हमेशा संतुष्ट रहकर, परमात्मा के स्मरण परायण रहकर, अपने सब, अपनी पूरी इच्छाओं को, अपनी आसक्ति को, अपनी थॉट्स को, अपने एक्शंस को परमात्मा में निरंतर भजन करने में लगाए रखता है, उनके शरणागत हो जाता है, ऐसा व्यक्ति परमात्मा के करीब जा सकता है। वरना हम इसी भौतिक संसार में ट्रैप रहेंगे। मायापति परमेश्वर के शरणागत होकर
उनकी कृपा से ही इस माया के रहस्य को पूर्ण रूप से जाना जा सकता है। इसके संबंध से सर्वथा अगर हमें छूटना है और परमेश्वर को प्राप्त करना है तो माया के पार हमको जाना ही पड़ेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं आपके हृदय से इन प्रभु को नमस्कार करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक लगी तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हरि, श्री हरि।